बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बड़ी कामयाबी मिली है और पार्लियामेंट से और कौमी असम्बली से वो बिल पास करवा लिया है जो कि अपोजिशन ये समझती थी कि वो पास नहीं होने देंगे और अपोजिशन ने बड़ा वावेला भी मचाया, लेकिन उसके बावजूद इमरान ख़ान को बड़ी कामयाबी मिली है और इसके बाद एहतसाब का रास्ता खुल गया है और उसके बाद एहतसाब की राह में जो रुकावटें थीं वो बड़ी हद तक दूर हो जाएंगी और बड़ी क्लियरिटी आ गई है उस कानून के अंदर। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसी कानून की बुनियाद पर आसिफ जरदारी की आज एक दरख्वास्त पर समाअत भी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसमें भी जो कार्रवाई हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शुगर मिल्स मालकान के हवाले से 10 साल पुरानी दरख्वास्तों पर अदालत में आज समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट में। उसकी मुख्तसर तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे FIA बड़ी माफियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और जो करप्ट अपोजिशन रहनुमा हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो माफिया का हिस्सा हैं या ख़ुद माफिया हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं और नई तहकीकात शुरू कर दी हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि शुगर मिल्स मालकान की दरख्वास्तों पर 10 साल बाद फ़ैसला महफूज किया गया है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बात करते हैं या अदालती निज़ाम की बात करते हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं आसिफ जरदारी के दौरे हुकूमत में एक कार्रवाई हुई थी शुगर मिल्स मालकान के हवाले से और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी। आज फ़ाइनल आर्गूमेंट्स उस पर मुकम्मल हुए हैं और उस पर फ़ैसला महफूज हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स मालकान की जानिब से दायर की गई 2010 के एक्ट ऑर्डीनेंस और शो काज नोटिस के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की थी जिन पर 10 साल बाद फ़ैसला महफूज हुआ है। सिंध हाई कोर्ट में शुगर मिल्स मालकान की जानिब से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उस पर आज अदालत में समाअत हुई। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर फ़रीक़ैन ने तहरीरी जवाब इसमें जमा करवा दिए थे। उन्होंने अपना जो मतम नज़र है या जो अपने आर्गूमेंट्स हैं वो अदालत में जमा करवा दिए थे। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार में चीनी का बहरान पैदा हुआ था जिसकी हुकूमत की जानिब से FIA से तहकीकात कराई गई थी। FIA ने रिपोर्ट में शुगर मिल्स मालकान को बहरान का ज़िम्मेदार करार दिया था। अब आप देखें जो आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बात कर रहे हैं ये 10 साल पुरानी एक दरख्वास्त है सिंध हाई कोर्ट में और उसमें आसिफ जरदारी के दौर में भी चीनी का बहरान पैदा हुआ था। जो आज चीनी के बहरान पर इमरान ख़ान को घर भेजना चाहते हैं या इमरान ख़ान पर तनकीद करते हैं या इमरान ख़ान पर इल्ज़ामात लगाते हैं, 10 साल पहले आसिफ जरदारी के दौर में भी चीनी का बहरान हुआ, उस पर इंक्वायरी की गई, FIA ने इंक्वायरी की थी और उसमें भी शुगर मिल्स मालकान मुलव्वस पाए गए थे और आज भी वही शुगर मिल्स मालकान हैं जो अदालतों से रिलीफ ले रहे हैं और फिर वो चीनी का मामला हल नहीं होने देते। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है उसकी रजामंदी से गन्ने की ख़रीदारी, शुगर पैदावार और कीमत का तयन होता है और ये वहाँ पर इनके ये माफियाज़ बन चुके हैं और इनकी मर्ज़ी चलती है। कंपटीशन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा कि एसोसिएशन के नर्ख पर कंट्रोल और इजारादारी ख़त्म करने के लिए कानून बनाया गया है। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि FIA ने रिपोर्ट में मिल मालकान की जानिब से दस्तावेज़ात छुपाने का भी इंकशाफ किया। शुगर मिल्स मालकान के वकील ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद 2010 का जो एक्ट है वो ख़त्म हो गया था, शो काज नोटिस का इजरा भी गैर कानूनी है और वो जो हमारे ख़िलाफ़ 2010 के एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। आपको याद है एक आसिफ जरदारी के दौर में 2010 का एक्ट था जिसके तहत जो पुराने जो मुलाजमीन थे जिनको नवाज़ शरीफ ने 90s में ओहदों से हटाया था उनको बहाल किया गया था, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको दोबारा जो 2010 का एक्ट था उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था। तो उसका हवाला दिया है शुगर मिल्स मालकान ने और कहा है कि वो एक्ट जब ख़त्म हो गया जिसके तहत हमारे ख़िलाफ़ उस वक्त कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी जिनकी हमने दरख्वास्त दी थी, तो उस इंक्वायरी रिपोर्ट की और उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फ़ैसला महफूज हो गया है। मैं सिंध हाई कोर्ट से ये उम्मीद करता हूँ कि इन हालात में जब दोबारा 10 साल के बाद हम वहीं पर खड़े हैं, वही चीनी बहरान है, वही ज़िम्मेदार शुगर मिल्स मालकान है, वही अजारादारी है शुगर मिल्स एसोसिएशन की, खुदा के लिए इसके ऊपर एक ऐसा तारीख़ी फ़ैसला दें कि शुगर मिल्स मालकान की जो बदमाशी है और अजारादारी है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब देखते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला सुनाती है। दूसरी तरफ शुगर स्कैंडल में FIA ने स्टे के जो सट्टे का एक कंसेप्ट है और आप ये भी जानते हैं
कि सट्टे की तहकीकात भी पहले शुरू की थी और जो सट्टा माफिया है, शुगर माफिया में जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप पकड़ा गया था और उसकी बुनियाद पर फिर बड़ी गिरफ्तारियां हुई थी और उसमें ये पता चला कि ये मैसेजेस पर एक दूसरे को व्हाट्सएप पर कहते थे कि आज इतना रेट मुकर्रर कर दें, आज 10 बढ़ा दें, आज 5 बढ़ा दें, आज 100 बढ़ा दें। ये इनके व्हाट्सएप पर पूरे ग्रुप था, जो मैसेजेस थे वो पकड़े गए थे और उसमें सट्टे माफिया जरदारी ख़ानदान के साथ भी मिला हुआ था, शरीफ ख़ानदान और जहांगीर तरीन ख़ानदान के साथ भी मिला हुआ था और ये सारी चीज़ें सामने आई थी। मसनूई ग्रां फरोश ज़ख़ीरा अंदोज़ और में मुलव्वस मुलज़मान के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है FIA का वो जारी है। FIA ने भी मुबैना सट्टे से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात देखना शुरू कर दिए हैं। FIA लाहौर के डायरेक्टर DIG मोहम्मद रिजवान ज़फ़र ने जो रिपोर्ट जारी की है और उनकी तरफ से जो एक स्टेटमेंट सामने आई है कि अगर चीनी के कार्टेल सट्टा के ज़रिए कीमतों में इस मसनूई इजाफे का सिरा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा तो हम पूरी मनी ट्रेल की तहकीकात करेंगे। चीनी की कीमतों में इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से कहा कि इसका इख्तियार ज़िले इंतज़ामिया को है और FIA सिर्फ इस बात की तहकीकात कर रहा है कि क्या पंजाब की शुगर मिल्स मालकान ने सट्टे का इर्तिकाब किया जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ये तहकीकात शुरू कर दी हैं शरीफ ख़ानदान और जहांगीर तरीन ख़ानदान के हवाले से। FIA ने 40 सट्टा एजेंट्स के ख़िलाफ़ भी मुकदमात दर्ज किए हैं जिसमें अब तक जो नुमाया पेशरफ्त सामने आई है और काफ़ी तहकीकात हुई हैं, काफ़ी मटीरियल और एविडेंस मिली है। ज़राए का कहना है कि FIA ने साल 2020 में कीमतों की गैर यकीनी सूरत हाल से शुगर माफिया के 1 खरब रुपए कमाने की निशानदेही की थी और अब दोबारा वो कमा रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ ख़ानदान को बिलतरतीब 5 अरब और 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड के इल्ज़ामात का सामना है और हमज़ा शहबाज को भी मनी ट्रेल फराम करने की वो मनी ट्रेल नहीं फराम कर सके और उनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। तो ये FIA की कार्रवाइयाँ हैं। FIA का ये कहना है कि शवाहिद ज़ाहिर करते हैं कि ये जो सट्टे माफिया है जो इस सारे चीनी माफिया के साथ मिला हुआ है, जो डेली के रेट, जो मसनूई किल्लत, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस है और जो इन शुगर मिल्स मालकान के इशारों पर और इनका बनाया हुआ है, अब ये देख रहे हैं कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं इनका कोई कनेक्शन, और उसकी तहकीकात हम कर रहे हैं। बाकी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ इनके ख़िलाफ़ जो इंतज़ामिया है वो अपनी जगह कार्रवाइयाँ कर रही है। आसिफ जरदारी की आज दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। कल मैंने आपको बताया था कि आसिफ जरदारी ख़ुद पेश नहीं होंगे, उनकी तरफ से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी अदालत में मौजूद थे, फ़ारूक अजनाइक साहब भी अदालत में मौजूद थे। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था और अदालत ने कहा कि नैब ऑर्डीनेंस का क्या सूरत हाल है, तो उस पर अदालत को बताया गया कि तीसरा ऑर्डीनेंस है जो जारी कर दिया गया है। तो उस पर अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा गया कि अब हम इन फ़ाइलों का क्या करें, क्योंकि उस नए ऑर्डीनेंस के तहत तो एहतसाब अदालतों को इख्तियार दिया गया है ज़मानत का। पहले एहतसाब अदालतों से ज़मानतें फिर ऊपर जाएंगी और फिर ये मामला आगे चलेगा। तो उस पर क्या हम ये फ़ाइलें फिर क्या करें, हम इन सारी फ़ाइलें एहतसाब अदालतों में भिजवा दें। तो आपने कहा अटॉर्नी जनरल साहब ने कि जनाब जो आपके पास केसेस पेंडिंग हैं, ज़मानतों की दरख्वास्तें हैं, आप वो उनको भेज दें और उनसे कहें, आप दरख्वास्तें कहें कि आप प्रॉपर फोरम पर जाएँ, दरख्वास्तें यहाँ डिस्पोज ऑफ कर दें, आपको उधर भिजवाने की ज़रूरत नहीं है, वो नए सिरे से फिर दरख्वास्तें वहाँ फ़ाइल करेंगे। आसिफ जरदारी की भी क्योंकि प्री अरेस्ट बेल थी, इंटरम बेल उसने ली हुई है और वो भी इसके बाद, क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुई, तो इसके बाद वो भी एहतसाब अदालत में ही होगी और एहतसाब अदालत में फिर जो अबूरी ज़मानत है। और मैं समझता हूँ कि एहतसाब अदालतों के बाद ज़मानतों का जो एक सिलसिला है वो बड़ा अहम है और बड़ा ज़रूरी है। हाई कोर्ट में तो बादशाह बैठे हैं, वो तो अपनी मर्ज़ी करते हैं, लेकिन एहतसाब अदालतों में चीज़ों को बड़े तरीके से और टेक्निकली देखा जाता है और गहराई में देखा जाता है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट अदालतें हैं, इस वजह से ये एक अच्छी चीज़ है। अदालत ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त निपटा दी है। नैब को कहा है कि 15 दिन तक उसको गिरफ़्तार न करे, ताकि 15 दिनों के अंदर अंदर आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में जाके जो ज़मानत है वो दोबारा फ़ाइल कर सकें और फिर एहतसाब अदालत डिसाइड करे कि आया इनकी ज़मानत मंजूर करनी है या नहीं करनी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़ी कामयाबी मिली है और नैब ऑर्डीनेंस कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया गया है, जिस पर अपोजिशन कहा करती थी कि हमारी लाशों से गुजर कर
अगर नैब ऑर्डीनेंस मंजूर होगा। नैब ऑर्डीनेंस मंजूर हुआ और अपोजिशन ने सिर्फ वॉकआउट किया, गालम गलूच की, अपोजिशन ने जो हालात हैं कशीदा करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद कौमी असम्बली से जो हुकूमत है उन्होंने नैब ऑर्डीनेंस को मंजूर करवा लिया। नैब ऑर्डीनेंस को मंजूरी से क्या मुराद है? मंजूरी से ये मुराद है कि जो ऑर्डीनेंस जारी किया जाता है सदर की तरफ से वो 120 दिन के लिए वैलिड होता है और 120 दिन के बाद दोबारा 120 दिन के लिए वो उसको मज़ीद जो है वो रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 माह का टाइम होता है किसी भी ऑर्डीनेंस का। लेकिन जब वो ऑर्डीनेंस पार्लियामेंट में आ जाए और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए तो फिर वो हमेशा के लिए कानून बन जाता है। जैसे नैब ऑर्डीनेंस 1999 ये ऑर्डीनेंस था, फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना और उसके बाद ये अब तक इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही नैब ऑर्डीनेंस जो तरमीम है, जो तीसरी तरमीम है, उस तीसरी तरमीम के साथ नैब के कानून में वो सारी तरमीम अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गई हैं। कौमी असम्बली से मंजूर हो गया, अब ये सेनेट से भी डेफिनेटली मंजूर हो जाएगा। अब इसमें हुआ ये कि ये सिर्फ और ये हमारे जो वज़ारत कानून है, वज़ारत कानून ने ये पेश किया है फ़रूग नसीम साहब ने। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ में बड़ी अहम अमेंडमेंट्स भी मंजूर हो गई हैं कौमी असम्बली से, और फिर सेनेट से मंजूर करवाना आसान है या वो जो जॉइंट सेशन है उसमें से मंजूर करवा लेंगे। आज ये बात भी हुई है और फारूक अचनायक साहब से जब ये सवाल किया गया है अतर मिनल्ला साहब की तरफ से कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया है, तो उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है, अभी सेनेट में नहीं गया, तो वो सेनेट में भी चला जाएगा। नायक साहब, सेनेट से जब आप कौमी असम्बली में नहीं रोक सके तो सेनेट में क्या रोकेंगे? वहाँ तो वैसे भी यूसुफ रज़ा गिलानी जैसी फ्रेंडली अपोजिशन है, तो वो कहाँ रोकेंगे? अपोजिशन को जो ये नैब ऑर्डीनेंस है जिसके तहत चेयरमैन नैब का जो इख्तियार है और चेयरमैन नैब के हवाले से जो चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियर कर दी गई हैं, और अपोजिशन लीडर की जो बदमाशी है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है, और अब शहबाज शरीफ ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे, एनआर उनको नहीं मिलेगा, और इमरान खान का जो एहतसाब का नारा है वो मुकम्मल होगा, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। अब देखते हैं इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।